चलिए हम लोग आज मैथमेटिक्स के सेट 3 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप आसानी से उसको एग्जाम कंप्लीट होगा तो उसको मैच करके देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ देख रहे हैं आप, उसका ए नंबर है 2x + y = 13, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 4x - y = 17, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट, जब उस दोनों को हम ऐड करते हैं तो अपन लोग को क्या मिलता है, 4 2 6x हो गया, इधर जोड़ दीजिएगा 13 + 17 कितना हो गया, 30 हो गया। x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया। अब आइए आप इस x के वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में आप आसानी से y को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में हमने पुट कर दिया x का फर्स्ट इक्वेशन में ही, तो ऑटोमेटिक y बराबर क्या आ जाएगा, 3। चलिए सो x - y यही हमारा क्वेश्चन था, तो 5 - 3, 5 हमारा x निकल गया, y हमारा 3, तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी का और वाला भी हम बना दिए, कोई बच्चा और वाला ही बनाया हो। लिखा है लेट द टू नंबर्स बी a एंड b whereas a is greater than b। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि a + b = 105 और a - b बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। एडिंग 1 and 2 वी विल गेट, जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, तब अपने पास मिलेगा सर 2a, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 2a और इधर ऐड कीजिएगा 105 + 45 से कितना हो जाएगा, 150। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 150, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब उस a के वैल्यू को पुट कर दो उस इक्वेशन में, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर, सो देख लीजिए 22 नंबर में क्या कुछ है। 22 नंबर कह रहा है सर 5 tan 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है सर, और उसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है सर, फिर देखिए नीचे लिखा हुआ sin² 60 + cos² 60 अंडर ब्रैकेट एंड इंटू 10 30, तो सबका वैल्यू को पुट कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है सर, इसको प्रॉपरली मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करें। सेट 3 का बाबू, सेट 3 वाले इसको मिलाएंगे, और भी सेट में कुछ क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे आपको। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, इन द ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल DECO। तो इस कंडीशन में क्या है, वी हैव, देखिए ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, EA/EC है ना, एंड EB/EC थ्योरम से हमने लगा दिया, यदि कंग्रुएंट कर रहे हैं बाय SAS क्राइटेरिया, समझ रहे हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इसको हम सिमिलर कर दिए। ठीक है सर, 24 नंबर क्वेश्चन में एक का हो जाएगा 1/54, ये कार्ड प्रोबेबिलिटी वाली क्वेश्चन थी। दूसरा हो जाएगा 48/52। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जाइए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, ये 24 हो गया। 25 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन नंबर में क्या कुछ मेंशन किया है सर, कि PA = PB, PA² बराबर क्या होगा, PB²। अब इस प्रकार से हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो लास्ट में आपको x - y = क्या आ जाएगा, 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट इसी का और वाला भी देखिए हम बना चुके हैं नीचे में, यहाँ पर देखिए नीचे और वाला भी दिया हुआ है, इसलिए और वाला बना दिया बाबू, ताकि कोई बच्चे और वाले ही बनाए होंगे मे बी। तो ये सर्किल में देखिए आपका 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ सर्कमफेरेंस पर A और B, और उसका देख लेंगे -1 एंड y 5 एंड 7 दे रखा है, तो इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट हम लोग इस प्रकार से, ये हम लोग सेक्शन B कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेक्शन C में मूव कर रहे हैं। सेक्शन C जो है उसको आप देखिए, तो सेक्शन C हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ तक में हमारा क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया। कितना नंबर, 25 तक हो गया। 26 से आगे देखिए, 26 का A और B दोनों और वाला भी दे रखे हैं। लेट द रेशियो ऑफ बी द K/1, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन BOY। अब यहाँ सो O भी बराबर मैंने लिखा K, अब वहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो K का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब अपन लोग रेशियो निकालना था K/1, तो M/N 5:1 हो गया रेशियो। दूसरा इसी में और वाला भी था कि 2 पॉइंट दे रखा है P and Q और दोनों का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन से जाना होगा, और इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट जो होगा, ये जो हमारा एक पॉइंट लाई कर रहा है P और Q के बीच में R, और वो XY, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना था। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर चुके हैं। एक हमारा x आ जाएगा 4/3 एंड y हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये एक AP का क्वेश्चन है बाबू,
बहुत आसान था। कहता फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना आ रहा 49 एंड फर्स्ट 17 टर्म का कितना आ रहा 289। तो फाइंड करना था S28 टर्म, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर, S749 तो 7/2, आप लोग ये पढ़े होंगे AP में। इससे हमने एक इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, ये देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी प्रकार से सॉल्व किया सेकेंड वाले S17 289 रख के, तो यहाँ पर भी अपना सेकेंड इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। चलिए जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से 1 को, तो अपन लोग को क्या मिल गया सर, तो D का वैल्यू आ गया 2 और D क्या कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या है, उसके वैल्यू को पुट कर देना है सर। तो A और A आ गया फर्स्ट टर्म, D हो गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो अपन लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे निकालना रहेगा तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब अगला इसी का और वाला भी दे रखा है ना। यदि S28 टर्म पूछा होगा तो उसका भी 400 आ जाएगा आंसर। यदि 28 पूछा होगा, ठीक है, ये S28 टर्म पूछेगा तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो 400 आ जाएगा आपको। यदि कोई दिक्कत हो कमेंट में भेजिएगा। नेक्स्ट उसी का देखिए आगे, यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट उसी का और वाला था T10 एंड T30 1/3। तो यहाँ पर अगेन वही सेम AP से ही क्वेश्चन था, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। फाइनली इसका भी आपका A जो है फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया 2 आ गया और कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ लिख दिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 2 आ गया और कॉमन डिफरेंस भी देखिए सर हमारा क्या आ गया, तो फर्स्ट तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा A बराबर 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आ गया सर 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट मूव करें आगे सर। तो अभी 28 क्वेश्चन नंबर ये ग्राफ से था, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है x - y + 1 = 0। तो y = क्या हो जाएगा, इस टर्म को उधर भेज दें तो x + 1 है ना। क्या कि देखिए माइनस तो है, माइनस उधर से कॉमन ले लिए, x 0 रहेगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो वी गेट y बराबर y का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो x जब 0 रहेगा तो y 1 आएगा, x 1 रहेगा तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब कहता है y = 5 - x, ये इक्वेशन हमारा सेकंड यहाँ पर है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर है, इक्वेशन सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। तो पुटिंग जब हम लोग पुट करेंगे x = 4 इन इक्वेशन सेकंड, तो अपन लोग को क्या आ जाएगा y बराबर 5 - 4 दैट इज 1। एंड अगेन जब हम पुट करेंगे x = 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से फाइनली अपन लोग उसको ग्राफ में यहाँ पर देखिए यहाँ प्लॉट किए हैं, ठीक है। ये अपना ग्राफ हो गया, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बाबू, तो टाइम टेकिंग तो था, वाकई बनाने में हमको भी लग गया ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 घंटे लग गया सॉल्व करने में, सिर्फ सब्जेक्टिव वाले टर्म्स को 2 घंटे मिनिमम। कहता है इन द ट्रायंगल, है ना, AOP, देख लीजिए AOP, यहाँ से ये टर्म है A, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया O सेंटर, और ये हो गया P। और दूसरा ट्रायंगल अपना नीचे देखिए BOP, है ना। इसको हम लोग अब इसमें क्या है कि सर BP एंड AP ये दोनों टेंजेंट है, वही हमने लिखा यहाँ पर AP = BP, ये दोनों टेंजेंट है। और कॉमन उसमें क्या आ गया पॉइंट OP, O से लेकर P, ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है कॉमन साइड्स हैं। तो उसको हमने कन्गुरेंसी से साइड क्राइटेरिया से कन्गुरेंट कर दिया, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्गुरेंट ट्रायंगल। अब कहता है नाउ, कहता है ट्रायंगल APL, ये देखिए A छोटा वाला देखिए A, यहाँ पे देखिए P और ये L इधर से जो बन रहा है जो कॉर्ड से। दूसरा ट्रायंगल है BPL। तो इस हिसाब से जब आप फाइंड आउट कीजिएगा तो फाइनली आपको यहाँ पर ऐसे प्रूफ कर देना होगा, ठीक है, यही प्रूफ था। नेक्स्ट अब हम 31 नंबर में आते हैं। तो इसमें आपका बहुत आइडेंटिटी से क्वेश्चन था, आसानी था। cos थीटा माइनस साइन थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा = 1। तो हम जानते हैं cos को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस sin थीटा। इस प्रकार से फिर sec को 1/cos लिख सकते हैं, tan को sin/cos लिख सकते हैं, उसी टर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो लास्टली आपको LHS और RHS हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ गया। नेक्स्ट मूव करें सेक्शन D, जो थोड़ा सा लेंदी था, हाइट एंड डिस्टेंस के यहाँ क्वेश्चन थे। इसमें स्पीड फाइंड आउट करना था। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम लोग नीचे ऑब्जर्व करते हैं, डिप्रेशन ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन, इसमें थोड़ा सा जो भी बच्चे का ग्राफ इसका फोटो बन गया होगा हाइट एंड डिस्टेंस, तो बस आसानी से बना लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। बाद बाकी जो tan थीटा उसमें लगाना था, tan 60 का वैल्यू लगा दीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे मूव करें। तो अपन लोग को बोट देखे 3 मीटर लिखा ना यहाँ पर, द बोट टेक्स 3 मीटर्स टू कवर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, यही आपको फाइंड आउट करना था।
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत आसान था, वॉल्यूम सरफेस एरिया का क्वेश्चन था। फार्मूला जिसको मालूम होगा वॉल्यूम सरफेस एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सिलेंडर है तो पायर स्क्वायर एच। अब ये एच कैपिटल एच क्यों लिया? बिकॉज ये टोटल हाइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिलेंड्रिकल ही स्ट्रक्चर है। और ये स्मॉल एच जो हम लिए सिर्फ ऊपर वाला जो छोटा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाला, इसका सिर्फ है हाइट। और ये कैपिटल एच में दोनों का हाइट सम अप हो चुका है कि नहीं? फिर इसको फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों में से देखिए जो चीज़ कॉमन आ रहा था, पाई का वैल्यू कॉमन आ रहा, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को हमने बाहर निकाल लिया। बाद में की को पुट कर दीजिए, फाइनली आपको इतना कीजिए इसका, क्योंकि टोटल मास पूछा था उसका। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़े। अब जो है एक इस प्रकार से कैप्सूल टाइप का क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, दोनों साइड से हेमिस्फीयर लगा हुआ था, बीच में सिलेंड्रिकल शेप था, उसका आपको मिलीमीटर में दे रखा है और रेडियस भी आपको तो आसान है कि दोनों का देखिए मिलीमीटर एक ही यूनिट में दिया, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी। बाद में कि सरफेस एरिया निकालना होगा तो 2 इंटू क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सबको ऐड कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया। तो इसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला याद नहीं रहेगा फिर तो इसमें दिक्कत हो जाएगा बाबू, इसका और वाला था। चलिए आगे बढ़ें। 34 नंबर कहता है लेट्स, यहाँ पर मेंशन किया यूज द स्पीड भी मान लिए किलोमीटर पर आवर एंड सो नाउ द स्पीड क्या हो जाएगा v - 100। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2800 v - 100 इसको हम लोग इस प्रकार से वैल्यू को पुट करेंगे और फाइनली काटने के बाद जो अपने पास लास्टली बचेगा है ना, वो आपको पूछेगा कि द फर्स्ट जो 3 पॉइंट मतलब उसमें पूछ रहा है कि सबसे पहले आपको v यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो v आप 800 फाइंड आउट किए, ठीक है, ओके। और जब भी माइनस में आ रहा देखिए 2 वैल्यू आया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। तो क्वाड्रेटिक में यहाँ पर जो बना हुआ ना v² - 30 = 30, क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व किए तो 2 वैल्यू आया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव तो इग्नोर हम करना है, निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता स्पीड। तो दूसरा हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, हम लोग पॉजिटिव वाले को लेकर चलेंगे 800। अब हम लोग टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इतना आवर हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट अब उसी का और वाला भी दे रखा है, लिखा लेट द न्यूमरेटर बी एन एंड द डिनोमिनेटर को कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है सर। एन भाई ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर सॉल्व करने में परेशानी हो जाएगी। फिर अल्फा और बीटा उसका निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक के पढ़ेंगे -b + -√t/2a वहाँ पर पुट कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, ओके। लास्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है सर। 35 क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहाँ पर कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 - थीटा है ना। क्या कि यहाँ पर टोटल एंगल क्या था, BAC = 90 था। तो एक यदि इतना पार्ट हम थीटा मान रहे तो रेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ों को इसको हमने थीटा मानना, तो ये रेस्ट क्या हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा। फिर इसको हम जब सॉल्व किए तो इस प्रकार से फाइनली ये प्रूव करना था इसको, ठीक है सर। आगे चलें तो लास्ट में देखिए प्रूव हो चुका है। फिर यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में ये तो नंबर उठाने का था, फ्रीक्वेंसी से आपको दे रखा था, बहुत आसान था क्वेश्चन, इसमें कोई दम खम उतना लगा नहीं हमको। और ये तो बस फैक्टराइज कर दीजिए और उसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो है क्या 3x था वहाँ पर, तो जिसकी पावर 3 होगी तो वहाँ पर पुट कर देना 5x। तो x यहाँ पर क्या आ गया, 3 टर्म्स यहाँ पर देखिए 3 आ गया ना, कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट किया था, इसलिए आंसर इसका 3 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट मूव करें। 38 नंबर क्वेश्चन भी आसानी था, कोई ज़्यादा दमखम था नहीं इसमें, ठीक है, ओके। लास्टली यहाँ तक बढ़िया से एक बार मिला लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप भेजिएगा। और वो तो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था कि चारों कोऑर्डिनेट्स पर क्या है ना कि एक हॉर्स आसानी से वहाँ पर खा रहा था, उसका क्या है कि चारों कोऑर्डिनेट मिलाकर एक सर्किल हो जाएगा, तो टोटल में सब सर्किल के एरिया को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला तो वही पुट कर दिया अपन ने। चलिए गुड लक टू यू ऑल। नेक्स्ट कल जो है सेट 2 आपको डाल देंगे और फिर आपको सेट 1 डाल देंगे। गुड लक टू यू ऑल।